Hello, guys, and welcome back to the second episode of The Lady in the Town, The Second Encounter. उस पायल के इंसिडेंट के बाद सब कुछ जैसे रुक सा गया था। कोई आवाज़ नहीं, कोई आहट नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब तो रात को नींद भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, पर यह सब कुछ तूफान के आने के पहले का सन्नाटा था, क्योंकि आगे जो चीज़ होने वाली थी वो इस बार मेरी माँ के भी होश उड़ाने वाली थी। एक नॉर्मल सा दिन था। मैं स्कूल गया, वापस घर आया, पढ़ाई की और दोस्तों के साथ खेलने चला गया। और फिर से हम सब मिट्टी के ढेर पर बैठकर बातें कर रहे थे। पर पता नहीं कब हमारी बातें भूतों की कहानियों में बदल गई और हम एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुनाने लगे। बातों ही बातों में मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें अभी भी उन पायलों की आवाज़ आती है? मैंने कहा, अब नहीं आती, अब सब ठीक हो गया है। हम सब थोड़ी देर वहाँ रुके और फिर अपने अपने घर चले गए। मैंने घर आकर खाना खाया और थोड़ी देर में सोने के लिए बिस्तर सेट करने लगा। हमारे हॉल में 2 सोफे थे। उनमें से एक छोटा था और जो बड़ा सोफा था उस पर आराम से 2 लोग सो सकते थे। उसी के अपोजिट जो छोटा सोफा था उसके दाएं और बाएं 2 कुर्सियां अटैच थी जो इस बड़े वाले सोफे की ही थी, और मैं इन दोनों सोफे के बीच में अपना बिस्तर डालकर सोता था। आज भी हॉल में मैं अकेला था। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया, मेरी दादी बहुत दिनों से मेरी बुआ के घर गई थी, तो हॉल में मैं अकेला ही था। मुझे रात को कभी जल्दी नींद नहीं आती, पर आज पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी सो गया था। रात हो चुकी थी। घर में पूरा सन्नाटा था। थोड़ी देर में मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई। मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा तो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हुआ। मुझे लगा शायद कोई वॉशरूम गया है। वो देखकर मैंने टाइम चेक किया तो 1:30 बज चुका था, और नींद खुलने के बाद भी मेरी आंखें काफ़ी भारी थी। थोड़ी देर में मुझे वापस नींद आ गई। अब मैं सो गया था। कुछ ही समय बीता था, तभी अचानक नींद में मेरा हाथ सोफे के एक अटैच कुर्सी के पैर के पास लगा और मेरी वापस नींद खुली। फिर मैं अपना हाथ वापस ले रहा था, तभी अचानक मेरा हाथ किसी चीज़ को लगा। मेरी आंखें बंद थी और कमरे में भी अंधेरा था, तो मेरा हाथ किस चीज़ को लगा ये देखने के लिए मैं आसपास हाथ घुमाने लगा। तभी अचानक मेरा हाथ किसी के नरम मुलायम पैर को लगा जिन पर मुझे पायल महसूस हुई, और मेरा हाथ लगते ही वो पायल बच गई। मैं पूरी तरह से डर गया था। फिर वही आवाज़, फिर वही खौफ। मैं डर के मारे कांप गया था। वो आवाज़ वापस सुनकर मेरी तो जैसे हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर हिल भी नहीं पा रहा था। अगर मैं हिल भी सकता था तो मेरी कोशिश करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इस बार वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, पर सही में मैंने उस औरत के पैर को छुआ। ये हकीकत में हुआ था। मैं वैसे ही पड़ा रहा, बिना कुछ किए, बिना हिले। थोड़ी देर में वो औरत शायद चलते हुए हमारे छत पर जाने वाली सीढ़ियों के पास जो खिड़की है वहां तक गई और रुक गई, क्योंकि उसके चलने से पता चल रहा था कि वो वहीं तक गई और रुक गई है। उसकी पायलों की झनकारट के बाद हॉल में अचानक से सन्नाटा हो गया था। तभी अचानक पता नहीं कैसे मेरी चादर किसी ने जोर से खींची, और मैं उसी वक्त इतना डरा हुआ था कि चादर खिसकते ही मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तब मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी और मेरे माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी। मेरी आंखें खुलते ही मेरी माँ सहम गई, और पहली चीज़ जो उन्होंने कही
वो सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम सच बोल रहे थे, शायद वो आवाज़ किसी कीड़े की नहीं है, वो सही में किसी औरत की पायल की आवाज़ है। उस वक्त मैं बहुत डर गया, क्योंकि मेरी हर बात हंसी में टाल देने वाली मेरी माँ आज सहमी हुई मेरी बात कैसे मान रही है। तब मेरी माँ ने रात को हुई पूरी बात मुझे बताई। जब मैं बेहोश हुआ तब वो चद्दर मेरी माँ ने ही हटाई थी, और बेहोश होने से पहले मैंने कहा वो औरत यहीं पर है, और मैं बेहोश हो गया। मुझे बेहोश होता देख मेरी माँ बहुत डर गई और वो मेरे बगल में बैठ गई, और उन्होंने मेरे माथे पर जब हाथ रखा तब उनको पता चला मुझे बहुत तेज़ बुखार है। वो जब मेरे बगल में बैठी थी तब मेरी माँ ने उनकी पीठ पीछे से सुना कि कोई छत पर जाते हुए सीढ़ियों पर चल रहा है, और वो पायलों की आवाज़ थी। मेरी माँ उस वक्त बहुत डर गई थी, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ कोई नहीं था। उनको पायलों की आवाज़ तो आ रही थी, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर अब मेरी माँ को भी यकीन हो गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वो जो कोई भी था वो ऊपर तो जा रहा था, पर मेरी माँ को दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस वक्त डरने की बजाय मेरी माँ ने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उस वक्त मेरा होश में आना उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं भी उसी चीज़ को देख के डरा हूँ। मेरी माँ तभी से मेरे सर पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी, और रात भर वो मेरे बगल में ही बैठी थी। उन्होंने बीच में मुझे होश में लाने की भी कोशिश की, पर रात होने की वजह से उन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, और उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया। मैंने जब ये पूरी बात सुनी तब उसी वक्त मैं अपनी माँ को पूरी बात बताने वाला था कि वो वहाँ पर आने से पहले क्या क्या हो रहा था। पर तभी मैंने सोचा कि वो टेंशन में आ जाएगी और मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र करने लगेगी, इसलिए तब वो मैंने बात टाल दी और कहा, माँ शायद आपको वहम हुआ होगा, शायद बुखार की वजह से मेरे मुंह से निकल गया होगा, और शायद से मैं तब सपना भी देख रहा था। तब मेरी माँ ने जैसे मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, और वो अपने ही ख्यालों में खोई थी, और वो उठकर किचन में चली गई। पर उनका सहमा हुआ चेहरा देख के मैं ये महसूस कर पा रहा था कि वो बहुत डर चुकी है, क्योंकि ऐसी चीज़ उन्होंने पहली बार महसूस की थी। उस दिन शाम तक मेरा बुखार जा चुका था, अब मैं ठीक महसूस कर रहा था। अगले 1-2 दिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था पहले के जैसे, और कुछ 2-3 दिन बाद मेरी दादी भी वापस आ गई थी। अब सब कुछ नॉर्मल होने की वजह से और मेरी दादी के आने की वजह से मुझे हॉल में अकेला सोना नहीं पड़ने वाला था, और उस चीज़ से मैं काफ़ी खुश था और मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी। पर हमेशा की तरह मैं भूल रहा था कि ये तो बस एक शुरुआत थी। चीज़ें तब बिगड़ने लगी जब उस औरत के पायल की आवाज़ के बाद अब उसके गुस्से भरी चीखों की बारी थी। और उस वक्त की उसकी गुस्से से भरी चीखें जब भी मुझे याद आती है, मैं रात रात को सो नहीं पाता, क्योंकि उन चीखों के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली थी। जुड़े रहिए मेरे साथ इस लेडी इन द टाउन के सीज़न 1 में। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।